केवल एक ही यज्ञ होगा, वो यज्ञ है यज्ञ नाम जाप यज्ञोस्मि, मेरा नाम जाप ही सबसे बड़ा यज्ञ हो। एक बात है जी, अन्य देवी देवता को पूजोगे तो यही भौतिक पदार्थ की प्राप्ति यही भगवान श्री राम का तो जन्म बाद में हुआ। जी शिव जी तो पहले से राम राम जप रहे थे। जी। तो ये राम यही राम है जो जन्म लिए हैं कि कोई दूसरे राम? हाँ, यही क्वेश्चन जो है, यही प्रश्न जो है जी, भरद्वाज जी भी याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह पर। दोस्तों, मैं आपको लगातार नित्य नए नए संतों के दर्शन कराता रहता हूं इस जंगलों में आकर के। दोस्तों, अभी हम हैं चित्रकूट में, वो भी मां मंदाकिनी के किनारे साठी घाट में। तो आज आपको एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराने वाले हैं जिनको काफ़ी अनुभव है भगवत प्राप्ति का, काफ़ी ज्ञान भी है। तो जो भी सवाल होते हैं भगवत धाम के लिए, भगवत प्रेमी के लिए, तो हम उनके सामने आज रखते हैं दोस्तों। और ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आपको कोई किसी भी प्रकार के डाउट होते हैं, प्रयास करेंगे थोड़ा सवाल लेने के लिए, क्योंकि बताएं ना हम कि दोस्तों ये एक ऐसा मार्ग है जितना ही इसमें घुसा जाए, जितना इसमें बताया जाए उतना ही कम है। जितनी इसमें की पूजा कहें, तपस्या कहें, उतना ही कम है। बहुत क्षेत्र विराट फैला हुआ है, बहुत गूढ़ रहस्य है। तो जितना जितना मिल जाए जहाँ जहाँ से, उतना हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में दोस्तों चलते हैं आज महाराज जी के पास, उनके दिव्य वचन लेते हैं आशीर्वाद स्वरूप और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अपना सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। तय करिए और क्या सुधार कर सकते हैं। सवाल और भी यदि आपके मन में उठ रहे हों तो लिख दिया करिए कि ये सवाल अगली बार जब किसी संत से मिलिए तो ज़रूर रखिए। तो वो भी हमें सहूलियत मिल जाती है कि ऐसे भी सवाल हमें महाराज जी के पास, महाराज जी के साथ रखने हैं, ताकि उनका भी जवाब आप लोगों को मिल सकें। चलिए, ये देखिए बंदर सेना, इनका तो मस्त दोस्तों, यहाँ मस्त खाते पीते हैं और मां मंदाकिनी किनारे बढ़िया आराम करते हैं। तो बस दोस्तों, ऐसे ही तपस्या ही है, भजन साधना करते रहो और मस्त आराम करते रहो। एक दोस्तों वहाँ देखो एक बंदर को, वो बिल्कुल गंगा जी के किनारे मस्त ठंडी ठंडी हवा ले रहा है। ना कहा सामान लाया हुआ है। ये देखिए, गुरु जी प्राण। जो भी गुरु जी भक्त जुड़े उनको भी अपना थोड़ा सा आशीर्वाद। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोले चित्रकूट बिहारी सरकार की जय, श्री कामतानाथ भगवान की जय, श्री मंदाकिनी गंगा की जय। आप सभी भक्त जनों को रघुनाथ दास की ओर से सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो दोस्तों, महाराज जी के तो आप भली भांति परिचित होंगे। महाराज जी के भी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी हम आपको बता देते हैं। महाराज जी श्री गुरु रघुनाथ दास जी, साठी घाट में महाराज जी का निवास है। और महाराज जी से आज हम कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि भगवत धाम के लिए जिस अध्यात्म में हो जाते हैं, थोड़ा सहूलियत हो जाती है, क्योंकि महाराज जी का काफ़ी अनुभव है इस क्षेत्र का। तो जरूर महाराज जी, सबसे पहले महाराज जी थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे, थोड़ा सा कैसे शुरुआत हुई इस क्षेत्र, मतलब साधना के संन्यास मार्ग में। जी, इस मार्ग में आने के लिए व्यक्ति चाहे स्वयं से तो आ सकता नहीं। जी बिल्कुल, इस मार्ग में क्योंकि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभते च पुरुषो यदा वै। जब अनेक जन्म की जब पुण्य उदित होती है, तब कहीं जीवात्मा को जाकर के सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग की प्राप्ति केवल और केवल अयोध्या सरकार की कृपा से, चित्रकूट बिहारी सरकार की कृपा से होती है। और जब आपको सत्संग की प्राप्ति हुई तब पुण्य की प्राप्ति होगी, अपुण्य की प्राप्ति से ही संतों की प्राप्ति होती है। क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। नवधा भक्ति में श्री रामचंद्र जी स्वयं कहे कि माता सबरी जी को कहे, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों की सन्निधि मिलती है, उसके पश्चात जब संतों की आशीर्वाद होती है तो इस मार्ग में कोई जीव जो है अपने पांव रखता है। अति हरि कृपा जहाँ पर होई, पांव देव या मारक सोही।
भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हर जीवात्मा को भगवान यहाँ भेजे हैं, जड़ चेतन चर अचर हर प्राणी। अंडज पिंडज स्वेदज और उद्भिज 4 प्रकार के जीव हैं यहाँ, 4 प्रकार के खान हैं। तो जितने जीव हैं सबको भगवान प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्हीं के भेजे हुए हैं। जैसे एक पिताजी हैं, अपने जैसे बेटे 4 बेटा, सबको प्रेम करेंगे, लेकिन विशेष प्रेम उनको करते हैं जो आज्ञाकारी हो। तो ऐसे ही भगवान सबको प्रेम करते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान सबको उपजाए हैं। उपजाए माने जन्म दिए हैं। फिर भी जो आज्ञाकारी होते हैं जीवात्मा, भगवान उनके ऊपर अति कृपा करते हैं। तब अति हरि कृपा जाए पर होई, पांव देव या मार्ग सोई। जब भगवान की अति कृपा होती है तो जीवात्मा जो इस मार्ग में पांव रखता है वो। तो ये तो ठाकुर जी की कृपा है। सबसे पहली कृपा है हमारे ऊपर, कबहु करी करुणा नरदेही देत ईसु बिन हेत स्नेह। कभी कभार जब जीवात्मा जो भटकता है 84 लाख योनि में, तब जीवात्मा परेशान हो जाता है कि कहाँ जाएं क्या करें। तब भगवान उनके ऊपर अहेतुकी कृपा करते हैं और अहेतुकी कृपा करके इस मनुष्य योनि को प्राप्ति कराते हैं। क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये दुर्लभ है मनुष्य योनि जो है, और यही है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है शरीर जो है। इस शरीर को प्राप्त करने के पश्चात हम केवल भगवान के भजन में लगे, क्योंकि देह धरे कर फल या भाई, भजे राम सब काम विहाई। नीति श्लोक में हमारे गुरुजन कहते हैं, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। पहले सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन। तो कहीं ना कहीं पूर्वजों की कृपा है, माता पिता की कृपा है और गुरुजनों की कृपा है कि इस मार्ग में हम लोग आए हैं। हाँ जी, शुरुआत कैसे हुई मतलब आपकी? शुरुआत हमारी हुई है बालकपन से। जैसे हम जन्मभूमि में जब रहे तो संगत की रंगत है। जब हम छोटे रहे 4 साल के, तो हमारे जो कुल गुरु हैं, हमारे जो माता पिता के जो गुरु जी हैं, वो आते थे हर महीना हमारे यहाँ आशीर्वाद देने के लिए। तो एक दिन गुरु जी बैठे थे, हमारे जो पिताजी गुरु जी हैं वो बैठे थे। तो हम पढ़ कर आए। अब आने के पश्चात हम चले गए मंदिर, वही बगल में मंदिर है देवी जी की। चले गए मंदिर में, तो देखे लक्षण वो, तो कहे हमारे पिताजी को कि इसको तुम लोग परेशान मत करना। कहे क्यों? क्योंकि इसका जो ढाल चाल है, खान पान है, रहन सहन, हम देख रहे हैं कि ये केवल और केवल साधु जीने के लिए, साधु प्रवेश करने के लिए, साधु जीवन जीने के लिए इस घर में आए हैं। हमारे दादाजी थे 3 भाई। बड़े भाई जो ब्रह्मचारी साधु हुए और 2 भाई अभी गृहस्थ में हैं, जो उन्हीं के हम लोग माने ये हैं पिताजी लोग। तो जो बड़े थे वो थे बाल ब्रह्मचारी, अयोध्या जी में शरीर त्याग किए वो। तो कहते हैं कि उन्हीं की कृपा पात्र है, उन्हीं के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लिया है। तब से आज तक हमारे माँ और पिताजी भाई बंधु कोई हमको परेशान नहीं किए, क्योंकि उनको स्वतः जानकारी हो गई कि ये माने जीवन जीने के लिए आया, अपना भजन करने के लिए। कोई परेशानी नहीं, आज भी परेशानी नहीं है। प्रभु जी जैसे आपको तो कुल गुरु जी थे, उन्होंने बता दिया माता पिता को, लेकिन जो नए नए युवा रहते आते हैं उनका तो मन बहुत रहता है, लेकिन वो घर से नहीं छूट पाते। देखिए क्या बहुत ज्यादा दबाव रहता है गुरु जी। हम अभी तो बोले ना कि हम स्वतः कहेंगे इस मार्ग में आने के लिए, तो स्वतः नहीं आ सकते। कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज के भाग, कुछ करनी भी है ना। कुछ करनी माने पिछले जन्म के जो प्रारब्ध है, हम लोग जो पिछले जन्म में जो बो चुके हैं कर्म करके, उसके पुण्य के प्रताप से आप इस मार्ग में आओगे। जब आपके जीवन में पुण्य है ये नहीं, खाता में है ये नहीं, कुछ पैसा बैलेंस नहीं है, तो कैसे आप कुछ चीज निकालोगे कि बढ़ोगे? प्रभु ये जो पुण्य का खाता होता है ये तो हम तो देख नहीं पाते जी। इसका मतलब अनुभव कैसा होगा? इसका अनुभव ये है जी, जैसे हर व्यक्ति जो है 4 चीज लेके आता है, 4 चीज लेके जाता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हर व्यक्ति को काल कर्म स्वभाव और गुण 4 चीज घेरा हुआ जी। तो जैसे कोई व्यक्ति के खान पान को देख करके आप जान सकते हो कि अमुक योनि से आया है, कर्म को देख करके आप परख सकते हो कि अमुक योनि से आया है ना। तो ऐसे जीवात्मा के आचरण से, खान पान से, रहन सहन से महापुरुष लोग परख लेते हैं कि भाई पिछले जन्म में साधु रहा है, अच्छा, या ये गृहस्थ मन सत गृहस्थ वैष्णव रहा, गृहस्थ में रह करके भगवान के भजन किए। ऐसे ही कोई महापुरुष बताते हैं कि जीवात्मा जो है एक जन्म पर गृहस्थ आश्रम में रह के ठाकुर जी की सेवा करे, तो फिर पुनः वही भक्ति जुड़ करके फिर उनको विरक्त मार्ग में उनको ठाकुर जी लगा देते हैं। तो 3 जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाती है जी। गृहस्थ आश्रम में रहे हम लोग, उसके पश्चात गृहस्थ आश्रम में रह करके 2 जन्म की बात बता रहे हैं जी। उस जन्म में हम लोग भजन किए,
ठाकुर जी की सेवा की, अपने धर्म कर्म निभाते हुए फिर कृपा में ठाकुर जी के तो संत मार्ग में निकल गए, विरक्त आश्रम में निकल गए, और इस योनि में आकर के इस जन्म में आए हैं, बचपन से निकल गए। तो ये सूत्र जो है बना हुआ है। जी जैसे हम अभी आप भजन में लग गए, सत्संग में लग गए, जी तो ये जो आपका पुण्य है ये जमा होगा। ये अब जन्म जब जमा होगा, यही फिर आपको फिर पिछले अगले जन्म में फिर आपको प्राप्ति होगी। तो ये आपकी जो भक्ति की डोरी है ना, टूटेगी नहीं है। जी पाप की डोरी नहीं टूटती, जो पाप की होगी वो भोगना पड़ता है, जी, तो पुण्य की डोरी कैसे छूटेगी। जी तो वही पुण्य के प्रताप से आपको इस सत्य मार्ग में, इस विरक्त मार्ग में फिर आपको आने के लिए ठाकुर जी प्रेरित करेंगे। भाई जी से आप आ गए तो लोग, कई लोगों का अनुभव होता है कि भक्ति इतनी आसान नहीं होती, सब जी। कुछ छोड़ करके। जी तो आप कैसा अनुभव, क्या मतलब बिल्कुल है मन में नहीं आया, घर द्वार बैरा माता पिता बिल्कुल नहीं, छूट गया गुरु कृपा से, ये तो कुछ अनुभव होते रहे। देखिए एक बात हम सत्य बताएं, अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। जी हम लोग ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे, तो क्या छोड़े हैं हम लोग? क्या वहां से कुछ लेके आए थे ऊपर से? ना, नहीं जो कुछ है यही है और यही रह जाना है। तो क्या लेके आए, क्या लेके जाएंगे? केवल हम भगवान की भजन करने के लिए आए, भगवान को भजन लेके जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा सिर्फ हम साथ में। क्योंकि सुत बणितादिक जान स्वारथ रत ना करुणे सभी थे, अंतहु तो ही तजंगे पामर तू न तजे अभी थे। सहस बाव दस बदन आदि निप बचे न काल बलीते, हम करि धन धाम समारे अंत चले उठ रही थे। अरे दो हाथ पैर वाले की जीवात्मा के बात छोड़िए, यहाँ हजार हजार भुजा वाले आए सहस्त्र बाहु और धाम समारे, माने निर्माण किए इस संसार में लौकिक पदार्थ भौतिक पदार्थ, लेकिन एक तिनका भी उठा कर नहीं ले गए। दशानन रावण आया लंकाधिपति, कुछ ले गए कुछ नहीं ले गए। तो ना हम कुछ लेके आते हैं ना कुछ लेके जाते हैं। हाँ, हम लोग क्या लेके आए हैं? कर्म लेके आए हैं और कर्म लेके जाएंगे। तो जिसको ले जाना है उसी में जुड़ने में बुद्धिमानी है ना। जैसे आप यहाँ पाप करोगे तो पाप लेके जाओगे, अब फिर उसी को लेके आओगे यहाँ। तो यदि हम सत्कर्म कर रहे हैं तो सत्कर्म साथ में जाएगा और सत्कर्म फिर जन्म में साथ में आएगा। जैसे सुखश दुखश न को अपि दाता परो ददात इति कुबुद्धि रेशा, अहम करोमिति वृथा अभिमाना स्वः कर्म सूत्र गतितो ही लोका। अध्यात्म रामायण में लिखा गया है। और इसी प्रसंग को श्री लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण गीता में कहते हैं, रामचरितमानस में निषाद राज को कहे कि भैया काहो न को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देता नहीं, व्यक्ति अपने कर्म का भोग स्वयं भोगता है। जैसे दोहावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसी या तन खेत है मन कर्म वचन किसान, पाप पुण्य दो बीज है अब बोवे सो लवे निदान। पाप और पुण्य दो बीज हैं, जो बोओगे उसी का फसल काटोगे। तो जब सत्कर्म रूपी फसल बोओगे तो सत्कर्म रूपी फसल काटोगे। तो यही आएगा और यही जाएगा साथ में। बाकी जितनी हमारे दृष्टि में पात हो दिखाई पड़ रही है, ये सब यही की वस्तु है, ये सब नाशवान है। लेकिन वो एक चीज ये होता है कि जैसे हम जो मतलब बोते हैं वही काटते हैं जी। लेकिन अगर तत्कालिक परिवेश में देखा जाए जी, तो जो बड़ा आतताई हत्याचारी है उसको उस दृष्टि से देखा जाए, समाज की दृष्टि से, जो आज माया की दृष्टि से तो बड़ा ऐश्वर्य में है, उसका माया जाल फैला हुआ है जी। उसका चारों तरफ से जय जयकार हो रही है, मान हो रही है, लेकिन वो भगवत धाम के एक भी नियम को पालन नहीं करता। वो देखिए गुरु जी ऐसे कैसे उसके जीवन में पिछले जन्म में वो पुण्य कमा चुका है। वो उसी पुण्य के प्रताप से आज वो माने सुख संपत्ति की उसको प्राप्ति हुई है। सुख संपत्ति नहीं है वो, वो केवल दुख संपत्ति है। देखिए दुख संपत्ति अलग है, सुख संपत्ति अलग है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। यहाँ कोई सुखी नहीं है। एक निर्धन व्यक्ति गया बड़े आदमी के पास, भैया आपके जीवन में तो बहुत सुखमय जीवन जी रहे होंगे आप। तो कहे नहीं भैया हम नहीं है, तो पड़ोस में है वो जो है ना वो प्रधान, उसके पास जाओ। प्रधान के पास गया तो प्रधान भेज दिया विधायक के पास, विधायक भेज दिया मंत्री के पास, मंत्री बोले राज्य मंत्री बोले प्रधानमंत्री गए मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बोले कि भैया नहीं स्वर्ग में इंद्र लोग आए, वो लोग सुखी हैं। तो निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। विष्णु जी के पास सब लोग चले गए तो विष्णु जी को पूछे गए प्रभु आप तो शांताकारम हैं, शांति की प्राप्ति होगी? कहे ना भैया, विष्णु कहे सब संत सुखी,
विष्णु भगवान कहे ये सब संत लोग सुखी हैं। तो संत के पास आगे पूछे, तो संत के पास आगे पूछे कि महाराज आप लोग सुखी से हैं? तो संत लोग क्या देते हैं जवाब दिए वो, संत कहे संतोष बिनु जग जीव दुखारी। यदि जिस जीवात्मा के पास संतोष रूपी धन नहीं है, वो केवल दिख तो रहा है कि बड़े संपत्ति वाला है, लेकिन उसको न कहीं व्याप्त है दुख की। तो हम देखते हैं दूर से अच्छा कमा रहा है, इनकम भी अच्छा है, महल बना लिए, गाड़ी में घूम रहे हैं, ये केवल हम देख रहे हैं दूर से, ये सुखी है, वो सुखी नहीं है। वो जब तक उसका पुण्य रूपी घड़ा है ना, तब तक उसका वो सब आना जाना हो रहा है। और जहाँ पुण्य रूपी समाप्त, फिर पाप जो है शुरू, तो फिर भोगना तो पड़ेगा भाई धीरे धीरे। देखिए एक कुत्ता है, एक कुत्ता जो कार में घूम रहा है, बेडरूम में सो रहा है, और दूसरा कुत्ता गली में मार खा रहा है। तो योनि में सुख की प्राप्ति नहीं है, कर्म में सुख की प्राप्ति है। वो जो कर्म किया है, वो सत्कर्म किया था, उसी की बदौलत आज भोग रहा है। कर्म के 3 भाग कहे गए हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण जैसे अभी हम लोग आप लोग बैठे टाटी घाट में सत्संग कर रहे हैं, ये क्रियमाण है, क्रिया हो रही है। यही होगा संचित, संचित माने डिपोजिट। डिपोजिट कर्म को ही धर्मराज जो है लेखा जोखा बना के प्रारब्ध रूप में जीवात्मा को फिर योनि की प्राप्ति कराते हैं। तो जो हम आज जो कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हमको फल की भोग मिलेगी, और जो कर चुके हैं उसी का भोग अभी हम लोग भोग रहे हैं। तो जो देखा जाता है, दृष्टि में देखते हैं कि भैया अधर्मी है, वो पापी है, फिर भी सुख संपत्ति है उसके पास, तो ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार उसको सुख संपत्ति प्राप्ति हुई है। जी प्रभु, इस धाम में आने के लिए, भगवत धाम में, जी पहली सीढ़ी क्या होनी चाहिए हमारी? पहली सीढ़ी यही है कि धर्म कर्म करिए आप, क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावा। अपने अपने वर्ण के अनुकूल, आश्रम के अनुकूल आप धर्म कर्म करिए। जैसे गीता जी में आश्रम के बारे में बताए, वर्ण के बारे में बताए, तो जिस वर्ण में हम हैं उस वर्ण के धर्म अनुकूल अपना आचरण करें, व्यवहार करें, कर्म करें, तो उसी कर्म के फलीभूत से आपको धाम की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि पुण्य की प्राप्ति हो गई, तो पुण्य की प्राप्ति हुई, तो पुण्य की प्राप्ति हुई तो धाम की प्राप्ति हो जाएगी, धाम की प्राप्ति हुई तो ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सत्कर्म ही व्यक्ति का मुख्य माने कारण है। क्योंकि व्यक्ति जो है बनता है कर्म में दो प्रकार से। उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव जो है ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज में सुख की राशि है। लेकिन ऐसे जीवात्मा भी इस धरातल पर आकर के बंध जाता है। कैसे? भूमि परत भर डाबर पानी, जिमी जीव ही माया लपटानी। जब तक जीवात्मा माँ के गर्भ में रहता है तब तक वो पवित्र रहता है, वो शुद्धो से बुद्धो से निरंजनों से, ये उसका स्वरूप है, निस्वरूप। जैसे धरातल पर आए, जब वर्षा होती है तो वर्षा के पानी इतना पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, आप उठा के देखिए, छत पे कोई पात्र रख के देखिए, छत के ऊपर में, अब उसको लेके देखिए तो कितना पवित्र होता है। लेकिन जैसे वही पवित्र पानी जब धरती पर आके पड़ती है तो कीचड़ से लिपट जाती है। ऐसे जीवात्मा जो है यहाँ आकर के बंध जाता है दो तरह से। सो माया बस बयऊ गोसाई, बंधियो किर मरकट की नाई। वो फिर बंध गया, वो कैसे? बंदर की जैसे और तोते के समान माया में बन जाता है। बंदर को पकड़ने के लिए तो जंगल है, शिकारी लोग आते हैं और आकर के सुराही का मुंह होता है छोटा जी, और घड़े का मुंह होता है चौड़ा बड़ा वाला। तो सुराही में आप खाली हाथ डालोगे ना तो खाली हाथ चला जाता है, अब मुट्ठी बांधोगे तो बाहर नहीं निकलता, फंस जाता है। तो जो बंदर पकड़ने वाले शिकारी होते हैं, आते हैं जंगल में और खोदाई करी जमीन को और सुराही को ऐसे उसी में दाब देते हैं, उसी में डाल देंगे चना, उसी के ऊपर में सुराही के मुख में चना डाल दिया, अंदर चला गया चना। अब देखता है बंदर आकर के तो झांकता है, वो दिखाई तो कुछ पड़ा नहीं, तो अपने हाथ को डुबा के देखता है अंदर घुसा के, तो नीचे मिल गया चना, अंदर तो चला गया वो खाली हाथ, लेकिन जैसे मुट्ठी पकड़ लिया वो तो बंद गया वो, अब उसी सुराही में फंस गया वो। तो बंदर सोचता है अगल बगल देख के भैया हमको कौन पकड़ रखा है, वो पकड़ा कोई नहीं है, स्वयं पकड़ा है वो, माया और चना इसको पकड़ लिए। वो चना भी नहीं छोड़ जा रहे हैं, चना भी नहीं छोड़ा जा रहा है और स्वयं बंधन में पड़ गया और कहता है हमको कोई पकड़ रखा है। पकड़ा कोई नहीं, स्वयं कर्म से बंध गया वो हाथ के द्वारा। वो अगर वो त्याग दे चना को तो मुक्त है वो। तो ऐसे जीवात्मा जो कर्म के बंधन से बंध जाता है।
अहम करोमिति वृथाभिमानः श्वाह कर्म सूत्र गतितो ही लोका। एक कर्म का बंधन है। दूसरे प्रकार से बंधते हैं तोता के जैसे। तोता को भी बांधने के लिए शिकारी लोग आते हैं, तो ये बांध देंगे, डंडा गाड़ देंगे, वही डंडा के नीचे में एक धागा और ऊपर में एक धागा, नीचे में रख देंगे लाल लाल टमाटर, हरी हरी मिर्ची। तोता जब उड़ते 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 देखता है तो भैया तो हरी हरी मिर्ची है, लाल लाल टमाटर है, तो लोभ से वो आता है। वही वो नीचे नहीं बैठता, ऊपर धागा में बैठता है। वो धागा में बैठ गया तो पाँव लटक गया, वो अब पलट गया वो। अब वो तोता समझता है भैया हमको कोई पकड़ रखा है। पकड़ा कोई नहीं, स्वयं पकड़ा हुआ है। वो धागा को स्वयं पकड़ा पाँव से। तो ऐसे व्यक्ति जो है ये पाँव में चल के बंध जाता है। जैसे आप लोग टाटी घाट आए तो ये तो मुक्ति का प्रदान है, मुक्ति है, मुक्ति है ना। सत्संग करने आए हैं, संतों का दर्शन करने आए हैं, तो संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। सत्संग करोगे, संतों के दर्शन करोगे इसी पांव से चल के, तब मुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, और कुपंथ में जाओगे तो नरक की प्राप्ति होगी। तो ये पांव से व्यक्ति बंध गया। तो दो प्रकार से बंधता है जीव जो है, हाथ में कर्म करके और पांव से चल के। इसी पांव में कई लोग आ रहे हैं, यहाँ शराब पी रहे हैं, इसी पांव में चल के आ रहे हैं, कोई मांस मदिरा खा रहे हैं, तो वो कर्म का बंधन है, वो बंधेगा, वो उसको नरक की प्राप्ति होगी। और इसी पैर से व्यक्ति जाता है सत्कर्म करने, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है, तीर्थ की प्राप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें कर्म ही प्राधान है, क्योंकि गोस्वामी जी कह दिए हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सुते ही फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। तो प्रभु यही अगर कर्म प्रधान होता है, तो जैसे हम पूजा पाठ करते हैं जी, तो जल चढ़ाना होता है, नियम कर्म, तो ये कितना सही होता है कि मतलब हमारा कर्म सही है तो पूजा करने की जरूरत है, और ये मूर्तियों में जल चढ़ाना है, पूजा आरती करना है, इसका कैसे हम देखें? देखिए कई लोग कहते हैं अरे पूजा पाठ मत करो, भगवान को बस ध्यान करो, ध्यान करो। लेकिन क्या है, जैसे छोटा से छोटा बच्चा है, अब उसको आप दे दो 10वीं क्लास का कोर्स, को पढ़ पाएगा वो? नहीं। उसको आप पहले सिखाओगे स्वर व्यंजन, अनार आम सिखाओगे, ABCD सिखाओगे, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बच्चा जो है फिर पहुंच जाएगा, है ना, बड़े कोर्स में। तो वो है प्रथम स्टेज, ये आरती पूजा करना, भगवान में जल चढ़ाना, पुष्प तुलसी अर्पण करना, ठाकुरी की सेवा करना, ये है प्रथम सीढ़ी है। जब तक आप सगुण साकार का ध्यान नहीं करोगे, पूजन नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, तब तक निर्गुण में पहुंचोगे नहीं। तो प्रथम सीढ़ी है सगुण साकार पूजा। जब तक सगुण परमात्मा को आप स्वीकार नहीं करोगे, तब तक निर्गुण से आप पहुंच नहीं पाओगे। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आप घर मकान बना रहे हो, मकान तो बना लिए, अब कहीं आप न्यू खुदाई मत करो, न्यू खुदाई मत करो, पिलर भी खड़ा मत करो, और आप सीधा छत डालो, तो छत डालेगा नहीं। जब तक न्यू नहीं डालोगे, पिलर खड़ा नहीं करोगे, तब तक छत पड़ेगी नहीं। वो है अंतिम स्टेज। बैठ के मानसिक ध्यान करना, ठाकुर जी में जल चढ़ाना, मन से ध्यान करना, वो है अंतिम स्टेज। वो अंतिम स्टेज है। धीरे धीरे करते 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 जब आप पूर्णता की ओर पहुंचोगे, तब अंतिम में पहुंचोगे निर्गुण में। तो प्रभु मतलब शुरुआती जो है, शुरुआत तो सगुण साकार में ही, जो दीपक जलाना है, जल चढ़ाना है, तो भाव अपने आप को जोड़ना है, अपने आप को जोड़ना है उसमें। जी। धीरे धीरे वो क्रिया जब आपकी परिष्ट हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी, तब धीरे धीरे फिर आप पहुंच जाओगे निर्गुण में। पहले कर्म करना, फिर अपने कर्म करना, मन को जोड़ना है। जी, तो पहले कर्म है। जी। तो इसमें भी पहले सगुण साकार। जैसे और दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे यहाँ आप लोग आए गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, अगर पंचर हो जाए, कांटा लग जाए ट्यूब में, हवा तो निकल जाएगी। अब मैं आपको कहूंगा कि भैया भगवान तो सर्वव्यापी है, ऐसे ही हवा भी सर्वव्यापी है, भर लो उसी हवा से, तो काम चलेगी वो ना। जब तक कोई सगुण यंत्र के पास नहीं जाओगे, तो यंत्र मशीन के द्वारा वो हवा नहीं डालेगा इसी सर्वव्यापी हवा निर्गुण को, तब तक आपके ट्यूब में काम आने वाली नहीं है। तो वैसे ही भगवान जो है वो यंत्र आकार हो गए, कोई आकार हो गए, वो सगुण साकार हो गए। तो पहले साकार स्वरूप का ध्यान करिए, सेवा करिए, पूजन करिए। जब आपकी निष्ठा धीरे धीरे जम जाएगी, उस पर केवल एकाग्रता आ जाएगी उसी में, तब आप पहुंच जाइए निर्गुण में आप। तो गुरुजी इसका फिर यही स्थिति होती है कि पहले संतों जो स्थिति होती है, फिर गुफाओं में घुस जाते हैं, तो फिर वहां से निकलते नहीं, तो अंतिम स्टेज है वो अंतिम स्टेज है। जी। लेकिन वो भी है, अब हर युग में अलग अलग महिमा है ना। ध्यान की महिमा अलग है, तपस्या की महिमा अलग है। कृते तु नैमिषम तीर्थम त्रेतायाम पुष्करम वरम द्वापर कुरुक्षेत्रम कलौ गंगा विशिष्यते। सतयुग में है ध्यान की महिमा। सतयुग सब जोगी वैज्ञानिक करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु समर्पी करम बहुत रही।
द्वापर करी रघुपति पद पूजन नरभाव तरई उपाय न दूजा। अब कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नरभाव पावई था। यहाँ ध्यान की महिमा नहीं कलयुग में, ना गुणगान है। गुणगान, भगवान के चरित्र का गुणगान, भगवान के नाम का गुणगान, दो ही साधन है। नहीं कलिकरम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। यहाँ तपस्या करोगे तो जो सतयुग में 10,000 तपस्या करने की जो फल की प्राप्ति होती थी, अच्छा। त्रेता युग में जो 10 यज्ञ करने की जो फल की प्राप्ति होती थी, द्वापर युग में 10 माने वर्ष तक पूजा पाठ करने की जो फल की प्राप्ति होती थी, वही कलयुग में 10 मिनट नाम संकीर्तन करने से फल की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु अगर इतना प्रताप है तो हाँ, हम लोग कलयुग कहाँ में- भटक रहे हैं फिर? अरे कहाँ भटक, यही तो कारण है ना। इसलिए हम हर वीडियो में केवल नाम को ही लेते हैं महिमा, अच्छा। क्योंकि नाम ही सर्वोपरि है। ये तो फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम सम्यक कलौ केशव केवल कीर्तनाथ। यहाँ न तपस्या है, न जप है, न तप है, न कुछ नहीं है, न ध्यान नहीं है। यहाँ केवल केवल भगवान का नाम है, क्योंकि कलयुग केवल मलमूल मलिना पाप प्रवृत्ति जन्मन मीना। यहाँ हर प्राणी का मन जो है माने मछली है। अब पाप रूपी नदी में ये मन रूपी मछली जो है हमेशा तैरा करती है, वो बाहर निकलती नहीं। तो कैसे करें? तो कहे नाम जाप करो, इसमें कोई नियम नहीं है। आप ध्यान में बैठ जाओ तो ध्यान कैसे लगे? जब तक आपके मन में निर्मलता नहीं आएगी तब तक ध्यान योग में नहीं पहुंचोगे। सहज भी मन लागे समाधि, जब मन में सहजता आएगी तब समाधि में पहुंचोगे। तो मन तो सहज है ही नहीं भैया, मन में तो कई प्रकार की बीमारियां पड़ी हुई है ना, है ना। तो ध्यान भी नहीं कर सकते। यज्ञ अनुष्ठान कराओ तो यज्ञ अनुष्ठान कराओ, न तन शुद्ध, न मन शुद्ध, न धन शुद्ध, न जजमान शुद्ध, न आचार्य शुद्ध, शुद्धिकरण है नहीं है, तो यज्ञ भी नहीं होगी आपकी। इसलिए द्वापर युग में कृष्णचंद्र जी कह दिए, अर्जुन आने वाले कलिकाल में केवल एक ही यज्ञ होगा, वो यज्ञ है यज्ञ नाम जाप यज्ञोस्मि। मेरा नाम जाप ही सबसे बड़ा यज्ञ हो। ना वहां पर न तन की जरूरत है, न धन की जरूरत है, न जजमान की जरूरत, न आचार्य की जरूरत। जहां मन लगे तहां राम राम सीताराम सीताराम करो। अब इसमें भी एक और कारण है, मन की भी जरूरत नहीं है। मन लगे ना लगे बोलते रहे। यहाँ तक की सुविधा दे दी है भगवान ने, कितनी बड़ी कृपा बताइए। भाय कुभाय अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल सिद्ध सहूं। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं, भाव सहित शंकर जपे कुभाव जप्यो मुनि बाल, कुंभकर्ण आलस जप्यो अनक जप्यो 10 भाल। चारों कल्याण हो गए। शंकर जी भाव सहित जपते हैं प्रेम पूर्वक, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग राति। सीताराम जी का नाम प्रेम पूर्वक जपते हैं, भक्ति की प्राप्ति हो गई। वो स्वयं भक्ति प्रदान करने वाले हो गए, शंकर जी समर्थ हो गए। इधर कुभाव जपे मुनि बाल, बाल माने वाल्मीकि जी, कुभाव से जपे। कैसे कुभाव से? उल्टा नाम भय जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये जीवन काल तक वो हिंसा वृत्ति में जीवन जिए, लूट पाट करना, छीन छपट करना, मारना काटना। अब तुरंत आप बैठ जाओ नाम जाप में तो मन तो लगेगी नहीं, लेकिन फिर भी जपे। वो मन तो था नहीं जपने में, लेकिन फिर भी जपे। उनका भी ब्रह्मर्षि बन गए वो। जैसे हम लोग देखते हैं संसारिक में, जैसे कोई बिटिया की तबीयत खराब हो जाती है तो मम्मी क्या करती है, दवा खिलाती है, कड़वा दवा। बच्ची जानती है कि दवा कड़वा है, कड़ू तो लगना है, खाती नहीं है वो। मैया करती क्या, जबरदस्ती हाथ पैर पकड़ के दवा को खिला देती है। अब इसमें है, अब इच्छा तो है नहीं खाने की, लेकिन फिर भी दवा असर करता है कि नहीं करता है? ऐसे ही आपकी इच्छा भी नहीं है मन में जपने की, फिर भी जपते रहिए आप, असर तो करेगी भाई। ये तो क्योंकि राम नाम संजीवन बूटी है, ये ग्रहण बस करते रहो। प्रभु एक और यहाँ पे सवाल है, ये लोग अलग अलग संप्रदाय के रहते हैं, अलग अलग देवी देवता की पूजा करते रहते हैं जी, तो क्या केवल राम जी श्रेष्ठ हैं कि सब किसी को भी हम करते रहे? नहीं, देखिए हमारे सनातन धर्म में वेद में कहा गया है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, जिसको आप मान लीजिए। जैसे 17 पुराण लिखने वाले वेद व्यास जी भगवान है, है ना। विष्णु पुराण को उनके पिताजी लिखे पराशर जी। अब 17 पुराण लिखने वाले एक ही हैं, एक ही भक्त लिखे। अब उनसे जाके पूछा जाए, आप शिव पुराण लिख दिए तो शिव जी को बड़े बना दिए, देवी पुराण लिखे देवी जी को बड़े बना दिए, हैं गणेश पुराण में गणेश जी को बड़े बना दिए, तो कौन है बड़े? तो वो उत्तर यही आपको देंगे, जिसमें आपको निष्ठा जम जाए वही आपके बड़े हैं। जिसमें आपको निष्ठा जम जाए। देवी जी को मानते हैं, देवी के भक्त है, तो देवी आपके लिए बड़े। क्योंकि प्रभु क्या है ना कि थोड़ा सा जो बताते हैं जी, वो लोग अलग अलग उसकी डेफिनेशन बता देते हैं कि अगर आप इनको पूजते हैं तो इससे बड़ा पद मिलेगा। हाँ, एक बात है जी, अन्य देवी देवता को पूजोगे तो यही भौतिक पदार्थ की प्राप्ति, यही जानना चाहते थे प्रभु। और भक्ति मुक्ति देने वाले दो ही समर्थ हैं,
राम 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 नाम तारकम, श्री राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायक। श्री राम जी और कृष्ण जी ही भक्ति मुक्ति देने में समर्थ हैं। अच्छा। हाँ, और जो महाराज ये जो देवी जी हैं, अन्य देवी हैं, वो देवी केवल भौतिक संपत्ति दे सकती हैं। अच्छा। राम जी की भक्ति में जोड़ सकती हैं वो। जैसे माता पार्वती की सेवा करिए, माता पार्वती जी की अष्ट रूप में है वो, जिसको लोग नवरात्रि में मनाते हैं, नव रूप में। प्रथम शैलपुत्रीम च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम कुसुमं, चतुर्थम पंचमम स्कंदमाते, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कलरतिम च, महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिम दात्रीम च, नौ दुर्गा प्रकृतिता, 9 रूप में है वो। आप देवी जी की सेवा करिए तो माता पार्वती जी किनको पूजती हैं, वो क्या नाम जाप करती हैं? तो राम जी का नाम जाप करती हैं। तो अपने मालिक के पास तो भेजेंगी ना वो। हाँ बिल्कुल। तो भाई जिनको हम जपते हैं उसी के पास जाओ, वही देंगे आपको भक्ति मुक्ति। एक दिन की बात है, माता पार्वती जी नित्य पाठ करती थी विष्णु सहस्त्र नाम। संध्या काल के समय नित्य पाठ करती थी वो। भोले बाबा आए संध्या काल के समय, आरती पूजा किए, कहे देवी थाल लगाओ, भोजन प्रसादी पाएंगे। तो पार्वती जी कहती हैं, स्वामी मैं विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने कर रही हूँ, आधी पाठ हो गई है, आधा और इंतजार कर लीजिए कुछ समय तक। तो कहे देवी 4-4 घंटा तुम लगाओगे, भूखे मारोगे, उससे बढ़िया तुमको हम शॉर्टकट बताते हैं। है क्या? तो कहे श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तुल्यम श्री राम नाम वरानने। हे सुंदर मुख वाले पार्वती, एक बार राम कही दोगे ना, तो उसी के प्रताप से आपको पूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने की जो फल श्रुति है वो स्वतः प्राप्ति हो जाएगी। तब से लेकर माता पार्वती जी आज तक सहस्त्र नाम सुनि शिव सम वाणी, जपी जेपी संग भवानी। अपने प्रियतम स्वामी जी के साथ में बैठती हैं वाम भाग में, और सीताराम का जाप वो भी करती हैं। तो उनके पास आप जाओ, माता पार्वती जी के पास, तो स्वयं भेजेंगे मालिक के पास जिनका नाम जाप कर रही हैं। भोले बाबा के पास जाओगे तो उनके तो मालिक हैं राम जी, उन्हीं के पास वो भी भेजेंगे। तो यही एक ये सवाल है जी कि जिसे प्रभु भगवान श्री राम का तो जन्म बाद में हुआ जी, शिव जी तो पहले से राम जप रहे थे जी, तो ये राम यही राम है जो जन्म लिए हैं कि कोई दूसरे राम? हाँ, यही क्वेश्चन जो है, यही प्रश्न जो है भरद्वाज जी भी याज्ञवल्क्य से प्रश्न किए, यही पार्वती जी भी प्रश्न किए भोले बाबा जी से। कहे स्वामी आप है मुक्ति प्रदान करने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, काशी जी में रहते हैं, सबको मुक्ति देते हैं, तो आप मुक्ति प्रदान करने वाले हो करके किसका ध्यान करते हैं? क्या आपसे कोई बड़े और हैं? तो भोले बाबा कहे कि हाँ एक और हैं जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है। वो कहे कौन? महारामायण में श्लोक भगवान भोलेनाथ जी कहे, देवी पार्वती राम नाम ना समुत्पन्ना प्रणव मोक्षदायका, हमारी उत्पत्ति राम नाम से हुई है, हमारी उत्पत्ति राम नाम से हुई। प्रभु सोई अपर की जाय कोई, जाय जपत त्रिपुरारी। ये वही राम है कि अन्य राम है? ये पार्वती जी पूछती हैं, भरद्वाज जी पूछते हैं। यही प्रश्न है। ये वही अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा है जो सबके न्यायाधीश हैं, जो सबके कर्ता धारता हैं। जो चेतन का जड़ करे जड़ ही करे चेतन, असमर्थ रघुनायक भजे जीव ते धन। ये वही राम है, अनादि राम। तो जिनको हम अभी दे रहे हैं, अभी जो त्रेता युग में जो अवतार लिए हैं, मनुष्य रूपा जी को सतयुग में वो दर्शन दे दिए थे। सतयुग की घटना है ना। सतयुग में मनु जी महाराज एक दिन अपने राज सिंहासन बैठे थे। हुई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। जन्म गई हरि भक्ति बिनु, चौथे पन्ने पहुंच गए महाराज, वैराग्य हुआ नहीं, ग्लानि हुई। अपने दोनों बेटों को बुलाए। इनके 2 बेटे हैं, प्रियवत उत्तानपाद, 3 कन्याएं हैं, आकुति देहूति प्रसूति। तो अपने बड़े बेटे को बोले कि बेटा राज सिंहासन पे बैठो और हम जाए भजन करने के लिए, क्योंकि गृहस्थी हैं, गृहस्थ आश्रम को वानप्रस्थी होना अनिवार्य है। चौथे पन में कहे हम लोग वानप्रस्थी होने जा रहे हैं। बेटा लोग कहे पिताजी जब तक आप जीवित हैं तब तक तो राजगद्दी में बैठेंगे नहीं। तो बरबस राज सुतई तब दिन्हा, जबरदस्ती कहे कि बेटा तुम राज सिंहासन बैठो, और जबरदस्ती गद्दी में बैठा दिए और चले गए कहाँ? नैमिषारण्य। सतयुग की घटना है। अब वहां पर ध्यान किनका करते हैं? विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आए मनु जी के पास, मांग बर बहु भांति लोभाए, अनेक प्रकार की प्रलोभन दिए, लेकिन कान नहीं सुने महाराज। क्यों? कहे हम उस परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं जिस परमात्मा के अंग से आप तीनों की उत्पत्ति हुई है। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, जासो अंश ते उपजई नाना, ऐसे प्रभु सेवक बसहि, भगत हेतु लीला तनु गहाई। जो यह वचन सतुभाका तब हमारा पूज्य अभिलाषा। तब आकाशवाणी हुई। किसका ध्यान, किसका दर्शन करना चाहते हो? तो कहे जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप जो है शंकर जी के हृदय मंडल में विराजते हैं,
और जो भूषुंडी मन मानस हंसा अगुण सगुण जही निगम प्रशंसा देख हम सो रूप वरी लोचन कृपा करह प्रणतारति मोचन। हम वही रूप को नेत्र भर के देखना चाहते हैं। तो कौन आए? नील सरोरुह नीलमणि नील निर्धन श्याम लाज तन शोभा निरखी कोटि कोट सत काम। राम जी आए, सतयुग में आए राम जी। प्रमाणित हुई कि नहीं हुई? जी। राम जी आए भैया। तो त्रेता युग में भगवान उनको पुत्र के रूप में आके उनको वरदान दिए हैं। वही राम जी आए हैं और रामे बन के आए हैं, जो अनादि राम है। और ये कौन से राम है? रमन्त योगिनो अस्मिन् नीति रामा, जो सब में रमण करते हैं। यहाँ तक कि भगवान के एक एक रुए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहा है और हर ब्रह्मांड में त्रिदेव पाए जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों संचालित करते हैं? लोग सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, पालन करता विष्णु जी, संहार करता शंकर जी। तो भगवान के एक एक रुए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहा है, तो उनके तो रुए रुए में सब ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान है। उन्हीं के अंग से अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। जानकी जी के अंग से जासु अंश उपजय गुण खानी अकृत लक्ष्य उमा ब्रह्माणी भृकुट विलास जासु जग होई राम बाम दिस सीता सोई। जानकी जी के अंग से अनेक ब्रह्मांडी की उत्पत्ति होती है। उन्हीं के अंग से अनेक पार्वती की उत्पत्ति होती है, लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है। तो अनादि हैं सीताराम जी। आप जड़ को पकड़ेंगे तो अनादि में सीताराम जी ही आएंगे। तो वो यहीं फंस जाना होता है ना कि राम तो अभी आए हैं। अभी नहीं आए भाई, सतयुग में आए हैं। नहीं मतलब हमारे कहने का मतलब हाँ। जो हम अभी अयोध्या का पूरा वृतांत देखते हैं, आप जैसे आप लोग जैसे जब ज्ञान होता है तो फिर सतयुग में चला होता है, सतयुग के हमें तुम्हारे जी उसमें कोई डायरेक्ट नहीं कि मतलब कैसे उनका आगमन हुआ, वो तो बहुत गूढ़ रहे तो ज्यादा है। गूढ़ यही रहस्य है। वो वरदान मांगे, क्या वरदान मांगे? चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कछु न दुराओ दान शिरोमणि कृपा निधि ना तो कहाँ सती भाव। चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कछु न दुराओ। मैं आपसे छिपा नहीं रहा हूँ, दुराव नहीं कर रहा हूँ। केवल क्या चाहिए? चाहो तुम्हें। राम जी कहे कि मैं आपको चाहता हूँ, तो भगवान कहे हमारे से दुनिया में कोई और है नहीं, हम अकेले हैं। तब मनु जी कहे कि समान सुत, आपके समान पुत्र चाहिए। तो दोनों वरदान दिए राम जी। चाहो तुम ही कहे तो राम जी स्वयं आए। वही राम जी आए ना त्रेता युग में, जो राम जी वरदान दे रहे हैं चाहो तुम ही, तो वही राम जी आए त्रेता युग में। और समान सुत कहे तो भरत जी महाराज आए। भरत जी ही राम जी के जैसे हैं। भरत राम की ही अनुहारी सा लखी न सके नर नारी। राम जी भरत जी में कोई अंतर है ये नहीं। माता कौशल्या परेशान हो गई देख के, इसमें राम कौन, इसमें भरत कौन। तो गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु वशिष्ठ जी कहे बिटिया एक है पहचान, जिसके वक्षस्थल पर भृगु जी का पद्म चिन्ह होगा। भृगु जी लात मारे हैं ना, तो उसी के वक्षस्थल में जो चिन्ह होगा वो राम जी हैं। और जिसके वक्षस्थल में भृगु लात नहीं है वो भरत जी है। यही बस प्रमाणित है, राम जी भरत जी, बाकी कोई पहचान नहीं। तो अनादि हैं, सतयुग से हैं। जो कथा हम लोग सुन रहे हैं, माँ भवानी पार्वती जी को भगवान बुनियाद जी सतयुग में कथा सुना रहे हैं, त्रेता युग में कथा नहीं सुना रहे हैं। वो तो त्रेता युग में कथा सुनने आते हैं भाई। ये सतयुग की कथा है, ये जो सुना रहे हैं भवानी पार्वती जी को। लेकिन वो जो हम जानते हैं ना अभी ज्यादा कर लोग यही जो अपना चल रहा है त्रेता युग में आए भगवान, त्रेता युग का ही हम लोग समझते हैं। और वहीं पे वो रहस्य जब शंकर जी जपते हैं नाम, तो वहीं उल्टा हो जाता है कि मतलब भगवान तो त्रेता युग में आए थे, फिर वो कौन से राम है जिनको जपते हैं? वही राम जो आपने बताया। शंकर जी स्वयं कह दिए स्वयं हम इष्ट देव रघुबीरा, वही मेरे रघुबीर हैं, वही मेरे इष्ट देवता है। स्वयं कहें जाए सदा मुनि धीरा, जिनको बड़े बड़े अमरात्मा विमलाता ध्यानी यानी ध्यान करते हैं, वही मेरे इष्ट देव हैं। स्पष्ट कर दिया। और रघुबीरा कह दिए, माने रघुकुल में आने वाले राम जी वही मेरे इष्ट देव हैं। सोई हम इष्ट देव रघुबीरा। रघुबीर माने रघुकुल में आए हैं, वो वही सतयुग वाले राम जी रघुकुल में आए हैं। वो पहले के अनादि राम जी हैं, लेकिन यहाँ भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, भक्तों को भक्ति प्रदान करने के लिए, शरणागति प्रदान करने के लिए त्रेता युग में फिर आए हैं। वो सतयुग के राम जी त्रेता युग में आए हैं, वो अवतार धारण करके। तो वो थोड़ा सा जो गृहस्थ में जो आम समस्याएं होती हैं जी, उसे बोलते हैं कि जैसे आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का आप पाठ करते हैं तो समस्याएं दूर रहती हैं। बिल्कुल। तो क्या इनमें विधि विधान क्या होता है, थोड़ा हमारे को बताने को। देखिए श्री राम, विधि विधान और कुछ है नहीं। विधि विधान यही है, ब्रह्मचर्य पालन हो, खान पान की शुद्धि अशुद्धि हो। अब हम बैठ गए मछली खा के अंडा खा के चालीसा पढ़ेंगे तो उल्टा दोष है वो। अच्छा। वही हनुमान जी महाराज हैं,
सात्विक वृत्ति हैं, भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, रखवारे राम जी के दरबार के। अब जब वो ब्रह्मचर्य पालन जीवन भर तक किए हनुमान जी महाराज, अब आप ब्रह्मचर्य तोड़ के जाओगे या कुछ दुष्कर्म करके जाओगे, विषय भोग करके जाओगे, चालीसा को स्पर्श करोगे, तो वहां तो भाई दोस्त तो आपको भोगना पड़ेगा ना। तो उसमें क्या है, विशेष नियम है। जैसे चालीसा पाठ कर रहे हैं तो कम से कम उसमें ब्रह्मचर्य का पालन हो, शुद्धि खान पान हो, है ना। मांस मदिरा खा करके आप स्पर्श भी करोगे तो अपराध होगा। क्यों? ये केवल ग्रंथ नहीं है, भगवान का विग्रह स्वरूप ही है वो। भगवान समझिए उसको, चाहे चालीसा हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, जितने भी हमारे सदग्रंथ हैं तो सब भगवत स्वरूप है वो। और भगवत स्वरूप को आप पवित्र रूप से जाके स्पर्श करिए, पठन पाठन करिए, तब तो आपको फल की प्राप्ति होगी ना। तो वो यहाँ तो इस समय बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कि मतलब पवित्र नहीं रहते हैं, करते हैं और फिर उनका गलत परिणाम मिलता है तो बोलते हैं इनमें हाँ, कारण तो वही है ना। नहीं तो फिर स्पष्ट लिखा है हनुमान चालीसा में, यदि आप नियम पूर्वक रह करके श्रद्धा पूर्वक पाठ करते हैं तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, क्या लिखा है, जो यहाँ कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है कि वो पंडिते हो, कि क्षत्रिय हो, कि वैश्य हो, कि शूद्र हो, वो चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी, चाहे सन्यासी हो, जो कोई पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई भी रहे, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्धि साक्षी गौरीसा। वो साक्षी है गौरीसा, भगवान बने साक्षी है कि आप पाठ करोगे तो निश्चित आपकी मनोकामना पूरी होगी, राम जी की भक्ति मिलेगी चालीसा में। लेकिन इसमें नियम शर्त यही है कि ब्रह्मचर्य पालन हो कम से कम, और कम से कम शुद्धि खान पान, सात्विक भोजन जो है, तब तो भाई आपको फल मिलेगी। अब आप कहीं दूषित अन्न ग्रहण कर रहे हो, अब पाठ करने जा रहे हो, तो वो तो उल्टा दोष है वो ना। तो वो थोड़ा सा एक और यहीं पे है कि ये हनुमान चालीसा जैसे गुरु नहीं है जी, तो क्या हनुमान जी की भक्ति से नहीं, देखिए, पाठ करने के लिए कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, नाम जाप करने के लिए कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि हम गुरु नहीं बनाए, ऐसी भी बात नहीं है ना। गुरु तो अनिवार्य है संसार में, क्योंकि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई, वो चाहे ब्रह्मा के समान क्यों ना हो, जब तक वो गुरु नहीं बनाएगा तब तक न तो कल्याण होगा, न तो मुक्ति मिलेगी, न भक्ति मिलेगी। हाँ, गुरु तो अनिवार्य है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि भाई हम चालीसा पाठ करने के लिए गुरु मंत्र नहीं, आप नहीं लिए दीक्षा तब भी पाठ करिए, नाम जाप करिए। गुरु मंत्र क्या है? गुरु बनाना माने, जैसे एक कुंवारा माने कुंवारा लड़का, विवाह हुआ नहीं है, अब एक लड़की, भले कहीं कास्ट के है दोनों, वो लोग कितना भी प्रेम करे, हृदय से प्रेम क्यों न करे, जब तक अग्नि संस्कार होए बिना, फेरा लिए बिना, विवाह किए बिना अगर वो लोग मिलन करते हैं तो समाज में उसको दोष माना जाता है। तो ऐसे ही जब तक आप गुरु मंत्र नहीं लिए, गुरु दीक्षा नहीं लिए, तब तक उसको हम लोग अपवित्र मानते हैं। वो जीवात्मा चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र, कोई भी रहे, वो अपवित्र शरीर ही है। जब तक आप गुरु कंठी नहीं पहनोगे, गुरु मंत्र धारण नहीं करोगे, तब तक आप अपवित्र ही हो। और ऐसे जो गुरुमुखी नहीं है, उसके हाथ से जल पीना भी मूत्र के समान कहा गया है। इस हेतु से यदि आप गुरु सेवा करना चाहते हैं, ब्रह्मण्य देव की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो गुरु तो अनिवार्य है। तब तो आप में पवित्रता आएगी। जब तक आप अपवित्र है तब तक किसकी सेवा करेंगे आप? कोई सेवा तो लेंगे नहीं। जैसे हम लोग देखते क्या है, साधु लोग, हम लोग देखते हैं कंठी सीधा, हम लोग स्वरूप को नहीं देखते कि कितना सुंदर है, कि लिपा पोती किए हो, कि ब्यूटी पार्लर से, वो नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कंठी, यदि कंठी है माने तुलसी कंठी है, तभी आपके हाथ से जल पिएंगे या चाय पानी पिएंगे या कुछ प्रसाद पाएंगे, नहीं तो फिर चाहे आप कहीं के शरीर रहो। तो क्यों देखा जाता है? क्योंकि ये पवित्रता है। जैसे 56 भोग धर दीजिए, भगवान में रख दीजिए, जब तक उसमें आप तुलसी दल नहीं छोड़ोगे तब तक भगवान उसको पाते नहीं है। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिनु हरि तुलसी एक न मानी। तो वैसे ही शरीर में जब तक तुलसी दल नहीं पड़े, तुलसी ना पड़े, तब तक भगवान शरीर को ग्रहण नहीं करते। अब इसमें कंठी चढ़ गए, तुलसी जी चढ़ गई है, भगवान हमको ग्रहण कर लिए, पवित्र हो गए, प्रसाद रूप हो गया शरीर जो है। लेकिन गुरु जी थोड़ा सा यहाँ पे गुरु ढूंढने में बड़ी समस्या होती है। गुरु ढूंढा नहीं जाता भाई, गुरु ठाकुर स्वयं मिलाते हैं। अच्छा। अगर आप पात्र बनिए, आप पात्र बनिए, आप में पात्रता है, तो भगवान आपको गुरु स्वयं दे देंगे, मिला देंगे आपको। अच्छा। जैसे श्री ध्रुव जी महाराज चले गए तपस्या करने के लिए, लेकिन गुरु तो मिले नहीं अभी, लेकिन नारद जी आ गए ना, क्योंकि भगवान प्रेरित करते हैं ना। आप में जिज्ञासा हो, भगवत प्राप्ति की माने लक्ष्य हो, तो भगवान आपको स्वयं गुरु से भेंट कराएंगे। तुलसी जैसी भौतव्यता तैसी मिली सहाय, आप आई ताही पही ताही तहाँ लई जाए। जीवात्मा को जैसा भौतव्यता होता है, उसको ऐसी चीज की प्राप्ति होती है।
जुआरी को जुआ खेलने वाले मिल जाते हैं, जी शराबी को शराब पीने वाले मिल जाते हैं। जी तो भक्त को भाई भगवान तो मिल जाएंगे ना, गुरु मिल ही जाएंगे। आप में जिज्ञासा तो हो अंतःकरण से, गुरु ढूंढा नहीं जाता, जी। गुरु स्वयं मिल जाते हैं। अच्छा, तो वही अंतिम सवाल है कि जी जिसे हम कोई साधना पूजा करते हैं जी तो कहते हैं कि अगर गुरु तो ठीक है वो है, लेकिन सुरक्षा कवच इसमें धारण करना जरूरी रहता है। सुरक्षा कवच हमारे संतों ने कहे कि सुरक्षा कवच एक ही है, जैसे किला के अंदर रहना। जी जैसे आप गृहस्थ में हो तो आपके यहाँ किला तो कोई है नहीं, नहीं। तो वहां क्या करें, वहां नियम ही किला है आपका, अच्छा नियम ही आपका किला है। जब तक आप नियम धारण नहीं करोगे तब तक आप कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते, अनुष्ठान करोगे तो मनमाने करोगे। तो नियम जरूरी है। मंत्र ले लिए महाराज जी से, आप किसी गुरु जी से, गुरु जी आपको बता दिए कि भैया अमुक अमुक का आपको करना है नियम, अब नियम फॉलो नहीं करोगे तो आपका अनुष्ठान भी पूर्ण नहीं होगा, कहीं कहीं अशुद्धता आएगी, त्रुटि आएगी। तो नियम को फॉलो करोगे, गुरु जी के बताए हुए नियम को, तो आपके अनुष्ठान जो है कल्याणकारी होगी, पूर्ण होगी, पूर्ण होती होगी। हमारे संतों के बीच में कहते हैं कि साधु को किले के अंदर रहना चाहिए। क्यों? किला कौन है? साधु लोग किला है। जैसे हम 10 साधु के बीच में रहते हैं, जी खाना पीना रहना उठना बैठना सब, कुछ भी गलती करेंगे तो बगल वाले अरे भैया ये गलत काम मत करो, जी जी कुछ भी उपद्रव करते हैं वो तुरंत टोक देंगे, ये भी टोक देंगे। तो इसलिए साधक को किले के अंदर में रहने कहा गया है, गृहस्थ आश्रम को नियम को फॉलो करने के लिए कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि जैसे डॉक्टर के पास चले गए, इंजेक्शन लगवा लिए, दवा ले लिए, तो कुछ परहेज बताएंगे आपको, भैया खट्टा मत खाना 2 दिन 4 दिन तक। जी अब जब फॉलो करोगे तब तो फिर वो दवा काम करेगी, और नियम को फॉलो नहीं करोगे तो भैया कुछ काम का नहीं है। इंजेक्शन लगा जी लगवाते रहो इंजेक्शन, हाँ। और खट्टा खाते रहो तो नहीं गा। तो करी प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवद शुद्ध ये सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। नियम ही जरूरी है पहले, और नियम को आप अपना लो धीरे धीरे करते करते, तो जब ठाकुर प्रेम परिपुष्ट हो जाती, परिपूर्ण हो जाती है, तो नियम किनारे कर दो आप, तो आपको दोष नहीं पड़ेगा। क्यों? आप समर्थवान हो गए, तो समर्थवान कहीं दोष नहीं गोसाई। आप समर्थवान हो जाएंगे तो नियम भी किनारे हो जाए, नियम भी तोड़ दोगे तब भी उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन हम पहुंचे थे पहले वहां तक, तो पहले जीवन में हम नियम पालन करें, नियम वही है जी। तो जैसे एक साधना, एक वो अलग तरह, ये साथ बातें हो गई, लेकिन अलग साधना होती है जी। उसमें बोलते हैं अगर वो साधना करते हो तो अगर आपसे तो कोई ज्यादा करने वाला साधना है तो आपकी साधना छीन लेता है। हाँ। तो गुरु जी इसका कैसे मतलब उसका सुरक्षा कर रहे? देखिए यदि आप साधना कर रहे हो सकाम रूप से, जी 2 रूप से साधना है ना, जी। एक निष्काम साधना, सकाम साधना। निष्काम साधना आप कुछ भी करते रहे, कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं। अब सकाम करेंगे तो वो छीन लेंगे वो। जी जी। क्योंकि हम सकाम कर रहे हैं भौतिक पदार्थ प्राप्ति के लिए। जी जी। तो भाई यदि हम उसी को निष्कामता पूर्वक करें, ठाकुर जी में अर्पण कर दें, तो देव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय गृहाण को प्रसिद्ध परमेश्वरा, प्रभु आप ही का दियो मैं आपके अर्पण कर रहा हूँ, हर साधना को अर्पण करते रहिए, तो ठाकुर जी सुरक्षा बन जाएंगे, सुरक्षा कवच के रूप में, है ना। तो फिर आपको दुनिया में कोई ना कोई हिलाने वाले होंगे, सीम की चाप सकई कोई तासु बड़ रखा रमापति जासु, फिर ब्रह्मांड में कोई आपको हराने वाले कोई नहीं है। लेकिन निष्कामता पूर्वक करेंगे तब। लेकिन वो कुछ ऐसे साधना होते हैं जो सकाम के लिए, समाज के लिए कुछ देनी होती है। जी हाँ। तो उनमें कैसे सुरक्षा रखे? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मतलब कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं करते तो हम बहुत हैं, लेकिन पता नहीं कौन हमें छीन कर देता है। हाँ तो देखिए सीताराम, उसमें भी क्या है, इसमें आ जाता है लोभ। हम लोग करते क्या है, समाज के नाम से तो कहते हैं कि भाई समाज कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसका कल्याण कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग लोभ बढ़ा लेते हैं, वो तो ज्यादा है ना। जैसे हमें कोई आ रहे हैं तो उसको कुछ मंत्र देते हैं, झाड़ते हैं, फूंक देते हैं, कुछ करते हैं। यदि हम निष्कामता पूर्वक कर रहे हैं तब तक हमारी चलती है मंत्र जो है। अच्छा। और जहाँ कुछ लेन देन शुरू किए तो फिर वहीं धीरे धीरे वो समाप्त हो जाते। क्यों? इस दान को सब लोग पहुंचाने में समर्थ नहीं है महाराज। दान कौन पहुंचाएगा? जो दान लेने का अधिकारी रहेगा। सब लोग नहीं पहुंचा सकते। और हम लोग करते क्या, गृहस्थ आश्रम भी रहते हैं, तो गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद भी हम लोग दान दक्षिणा लेना शुरू कर देते हैं। वो गृहस्थों के लिए नहीं है, गृहस्थों को दान देना कहा गया है जी, है ना। तो जहां तक हो सके आप कोई भी अनुष्ठान करिए, यदि आप निष्कामता ले आए उसमें, तो न कोई छीन सकते हैं न कोई हरण कर सकते हैं। आप परमार्थ कार्य कर रहे हैं तो उसमें तो लोभ तो बिल्कुल लाना ही नहीं है कि हमको इस कार्य करेंगे तो ये चीज की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। आप जो कुछ करें, अरे वो तो देख रहे हैं ना, सब कुछ देख रहे हैं, वो उनके पास हजारों नेत्र है, वो
आपकी हृदय की बात को जानते हैं वो कि इसको क्या चीज की कमी है। ये छोटा सा बालक है, छोटा सा बालक पिताजी को कहे या ना कहे, पिताजी जानते हैं कि भाई बच्चे के जीवन में क्या क्या कमी है, क्या क्या विषय है, वो सब समय समय पर वो प्रस्तुत करा देते हैं। बस मांगे ना। लेकिन जो बार बार बालक मांगता है तो पिताजी अरे बार बार इसका मांगना है काम है, ला भागो उधर, वो नहीं देते। वो मांगना बंद कर दो तो ठाकुर ये सब बरसाएंगे। अब मांगोगे तो कुछ नहीं देंगे। ये ब्रो सही सच बात है। प्रेम से उसी अयोध्या नाथ भगवान की जय। जय।